हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको संस्कृत पाठ 10 में मानाक्नी बढ़न के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, मंदाकिनी बढ़न पाठ के कवि कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मंदाकिनी बढ़न पाठ के कवि कौन है। ऑप्शन है व्यास, बी तुलसीदास, सी कालिदास, डी वाल्मीकि। तो मंदाकिनी बढ़न पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, मंदाकिनी बढ़न पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मंदाकिनी बढ़न पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन है महाभारत से, बी रामायण से, सी विष्णु पुराण से, डी रघुवंश महाकाव्य से। तो मंदाकिनी बढ़न पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो रामायण से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, मंदाकिनी बढ़न पाठ रामायण के किस कांड में संग्रहित है? यहाँ बताना मंदाकिनी बढ़न पाठ रामायण के किस कांड में संग्रहित है। ऑप्शन किष्किंधा कांड से, बी अयोध्या कांड से, सी अरण्य कांड से, डी सुंदर कांड से। तो मंदाकिनी बढ़न पाठ रामायण के किस कांड में संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं। ऑप्शन सीता, बी श्री राम, सी लक्ष्मण, डी कर्ण। तो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? तो भगवान श्री राम कर रहे हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? यहाँ बताना मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन है मंदार पर्वत, बी गिरित्रकूट पर्वत, सी चित्रकूट पर्वत, डी मलय पर्वत। तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे। ऑप्शन है प्राणकूट, बी श्रवणकूट, सी चित्रकूट, डी विचित्रकूट। तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? तो चित्रकूट। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है? यहाँ बताना मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है। ऑप्शन हिमालय पर्वत, बी चित्रकूट पर्वत, सी ऋषिमुक्त पर्वत, डी विंध्य पर्वत। तो मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? यहाँ बताना राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं। ऑप्शन है सीता को, बी लक्ष्मण को, सी उर्मिला को, डी भरत को। तो राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? तो सीता को। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? यहाँ बताना मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। ऑप्शन है देवता, बी कवि, सी पशु, डी ऋषि। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि स्नान करते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, मंदाकिनी किसकी सरोवर की तरह शोभती है? यहाँ बताना मंदाकिनी किसकी सरोवर की तरह शोभती है। ऑप्शन है कुबेर की, बी इंद्र की, सी ब्रह्मा की, डी शिव की। तो मंदाकिनी किसकी सरोवर की तरह शोभती है? तो कुबेर की सरोवर की तरह। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, लक्ष्मण कौन थे? यहाँ बताना आपको लक्ष्मण कौन थे। ऑप्शन है श्री राम के पिता, बी श्री राम के पुत्र, सी श्री राम के भाई, इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मण कौन थे? तो श्री राम के भाई थे। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, अन्य दृश्य से किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ बताना आपको अन्य दृश्य से किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है चित्रकूट का, बी अयोध्या का, सी गांव का, डी वन का। तो अन्य दृश्य से किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है? तो चित्रकूट का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको देखते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना श्री राम मंदाकिनी नदी में तैरते हुए किसको देखते हैं। ऑप्शन है फूलों के समूह को, बी फलों के समूह को, सी पत्तों के समूह को, डी परागों के समूह को। श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको देखते हैं? तो फूलों के समूह को देखते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने किस काव्य में किया है। ऑप्शन है रघुवंशम में, बी मेघदूतम में, सी अभिज्ञान शाकुंतलम में, डी कुमार संभवम में। तो मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया है? तो रघुवंशम में।
यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग किसकी उपासना में लगे हैं? यहाँ बताना आपको, प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग किसकी उपासना में लगे हैं? ऑप्शन ए विष्णु की, बी राम की, सी आदित्य की, डी कृष्ण की। तो प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग किसकी उपासना में लगे हैं? तो आदित्य की। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, जटार्जुन को धारण कर ऋषि कहाँ स्नान करते हैं? यहाँ बताना आपको, जटार्जुन को धारण कर ऋषि कहाँ स्नान करते हैं? ऑप्शन ए यमुना में, बी गंगा में, सी मंदाकिनी में, डी नर्मदा में। तो जटार्जुन को धारण कर ऋषि कहाँ स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, सीता रामचंद्र कौन है? यहाँ बताना सीता रामचंद्र की कौन है? ऑप्शन ए पुत्री, बी भगिनी, सी प्रिया, डी माता। सीता रामचंद्र कौन है? तो प्रिया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, विशालची किसका संबोधन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विशालची किसका संबोधन है? ऑप्शन सीता का, बी मैत्रेयी का, सी उर्मिला का, डी सावित्री का। तो विशालची किसका संबोधन है? सीता का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया है? ऑप्शन ए बाघ के, बी मोर के, सी मृग के, डी गाय के। किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया है? तो मृग के, यानी कि हिरण के। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, वायु द्वारा किसके शिखर को हिलाया जा रहा है? यहाँ बताना को वायु द्वारा किसके शिखर को हिलाया जा रहा है? ऑप्शन ए नगर के, बी पर्वत के, सी ब्रिज के, डी धारा के। तो वायु द्वारा किसके शिखर को हिलाया जा रहा है? तो पर्वत के। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कालिदास की रचना कौन सी है? यहाँ बताना आपको कालिदास की रचना कौन सी है? ऑप्शन हर्षचरित्र, बी रघुवंश, सी गीत गोविंद, डी रामायण। कालिदास की रचना कौन सी है? तो रघुवंश है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, कौन बाहों ऊपर किए हुए है? यहाँ बताना कौन बाहों ऊपर किए हुए है? ऑप्शन ए मुनि लोग, बी ऋषि लोग, सी ब्राह्मण लोग, डी देवता लोग। तो कौन बाहों ऊपर किए हुए है? तो मुनि लोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? यहाँ बताना नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? ऑप्शन ए झरना, बी नदी, सी पर्वत, डी में से कोई नहीं। तो नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? तो पर्वत। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, मुनि किसकी उपासना करते हैं? यहाँ बताना मुनि किसकी उपासना करते हैं? ऑप्शन इंद्र की, बी आदित्य की, सी शिव की, डी ब्रह्मा की। तो मुनि किसकी उपासना करते हैं? तो आदित्य की। यहाँ पर ऑप्शन बी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? ऑप्शन सतलज नदी, बी झेलम नदी, सी मंदाकिनी नदी, डी सोन नदी। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।